1000 वर्ष का समय एक कवच में लगता है, तो 999 कवच काटे और लगाते रहो गणित। कोई 9 लाख कह रहे हैं, कोई 9,000 कह रहे हैं, कोई 99,000 कह रहे हैं। कितना समय लगा? 9,99,000। 9,99,000 वर्ष तक नर नारायण भगवान ने मिलकर के सहस्त्र कवच के 999 कवच काट दिए, एक कवच रह गया। जैसे एक कवच बचा, दौड़ करके सूर्य नारायण भगवान के पास गया, बोले भगवान आपने ही मुझे सहस्त्र कवच दिए थे, नर नारायण ने मिलके 999 काट दिए, मेरी रक्षा करो, एक कवच बचा है बस। सूर्य नारायण ने उसको अपनी सन्निधि प्रदान कर दी। फिर कालांतर में द्वापर में कुंती को एक संत ने मंत्र दिया था कि इस मंत्र का उच्चारण करके जिस देवता को बुलाओगी वो आ जाएगा। और कुंती ने जब उस मंत्र का उच्चारण किया तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कुंती बोली मैंने तो ऐसे ही बुलाया आपको, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, मैं तो देखना चाह रही थी मंत्र में शक्ति है कि नहीं। सूर्य नारायण बोले देवी आए हैं तो कुछ देके जाएंगे। क्या देके जाएंगे? तब सूर्य नारायण भगवान बोले हम अपने समान एक पुत्र आपको देते हैं जिसका नाम था कर्ण। वही कर्ण जो सहस्त्र कवच था, जिसके 999 कवच कट चुके थे, एक कवच बचा था, वही कर्ण कुंती के पुत्र बने। और उसके बाद कृष्ण और अर्जुन, नर नारायण ही कृष्ण अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। जहां पर नारायण श्री कृष्ण बने हैं और अर्जुन नर ही अर्जुन बन के आए हैं। इन्होंने फिर कर्ण के साथ में युद्ध किया, लेकिन अब वही है कि कवच 1000 वर्ष से पहले तो कटेगा नहीं, और युद्ध करना है, महाभारत का युद्ध होना है, तो क्या करें? और मृत्यु नरनारायण के हाथ ही होनी है। तब फिर इंद्र को माध्यम बनाया और इंद्र ने आकर के भरी बीच युद्ध मैदान में ब्राह्मण का रूप धारण किया और दानवीर कर्ण से कहा कि मुझे दान दो। सारथी मना कर रहा है कर्ण को कि युद्ध मैदान के बीच में कोई दान नहीं होगा, लेकिन कर्ण कह रहे हैं मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, ये जो मांगेंगे सो दूंगा। बोले मांगिए विप्रवर, क्या चाहिए? अभी मैं युद्ध के बीच में हूं, मुझ पे बहुत समय नहीं है, जल्दी मांगिए, क्या चाहिए? बोले आपके कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गए अब मेरी मृत्यु है, और उसी समय अपने कवच कुंडल विप्र को दे दिए, और सहस्त्र कवच का इतने युगों बाद जाकर के फिर संहार हुआ। तो वही नर नारायण यहां पर विराजमान है।